सुपरफास्ट खबर दिखाएंगे। उससे पहले एक बड़ी खबर बताएंगे बहराइच से, जहां फिर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया है। साधु संतों पर स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, आतंकी साधु का वेश धारण किए हुए हैं। तो देखिए ये लिखा है, उन्होंने कहा है आतंकी साधु का वेश धारण किए हुए हैं, नर पिशाच संत का वेश धारण किए हुए हैं। प्रदेश में बाबा जी की सरकार है, स्वामी इसलिए सभी बाबाओं की बल्ले बल्ले हो रही है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाबाओं पर हमला बोल दिया है, बहराइच में दिया विवादित बयान। तो बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, साधु संतों पर हमला बोल दिया उन्होंने। साधु संतों की तुलना नर पिशाच और आतंकियों से कर डाली। आज चूंकि उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार है तो सारे बाबाओं के बल्ले बल्ले हैं, इसीलिए साधु संत सन्यासी के वेश में आपराधिक चरित्र के बाबाओं का हौसला बढ़ा हुआ है। वो जानते हैं कि माननीय योगी जी की सरकार में उनका कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। इसी प्रकार से 25 करोड़ रुपए की सुपारी दे करके मुझे गोली मारने का फरमान बाबा ने जारी किया है। हम समझते हैं साधु संत और सन्यासी समाज को, ऐसे बाबाओं को अपने अखाड़े से बाहर करना। चलिए हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर अजीत और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, फिर से विवादित बयान और फिर से साधु संतों पर हमला। देखिए बिल्कुल जेपी, जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य का हमेशा विवादित बोल होता है, कभी रामचरितमानस पर सवाल उठाते हैं, कभी केदारनाथ बद्रीनाथ को बहुत मठ बता देते हैं, और अब वो कह रहे हैं कि जो साधु संत हैं वो नरपिशाच हैं, वो गुंडाई कर रहे हैं, प्रदेश में बाबा की सरकार है। तो इनकी जो बयान है, हमेशा अब तक इनके खिलाफ कई FIR भी दर्ज हो चुकी है, जांच भी चल रही, लेकिन फिर भी स्वामी प्रसाद मौर्य जब भी बोलते हैं तो उल्टा ही बोलते हैं। इस बार उन्होंने साधु संतों पर प्रहार किया और पूरी सनातन व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया, जबकि सनातन को लेकर लगातार बहस छिड़ रही है, लगातार उस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम सनातन पर खुलकर बोलेंगे और हमारी जो परंपरा है उसको हम लेकर आगे चलेंगे। लेकिन अब स्वामी प्रसाद मौर्य बहराइच के दौरे पर थे, वहां उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार बाबा की है, तो जितने संत हैं, जितने साधु हैं, वो नशे में है, वो जो है नरपिशाच है, वो खून पी रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं। तो जिस तरह की जो बयानबाजी है, हालांकि राजनीति में इस तरह की बयानबाजी का कोई समर्थन नहीं करता, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जब से समाजवादी पार्टी में आए हैं वो लगातार इस तरह की बयानबाजी करते हैं। बीच में शिवपाल सिंह यादव ने अंकुश लगाने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर हमेशा मौन रहते हैं। यानी साफ है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और ये जो बयानबाजी हो रही है, चाहे वो साधु संतों पर हो या हिंदू देवी देवताओं पर हो, रामचरितमानस पर हो, इन बयानों के मायने क्या है? क्योंकि समाजवादी पार्टी ये कहकर पल्ला झाड़ लेती कि देखिए उनके व्यक्तिगत बयान है, अखिलेश यादव चुप्पी साधे हुए हैं, ये फिर किस ओर इशारा कर रहा है? ये देखिए बिल्कुल अखिलेश यादव का एक तीर से दो निशाना है। एक तरफ वो कहते हैं कि इनके व्यक्तिगत बयान है, हम इनके बयान का समर्थन नहीं करते। दूसरी तरफ तुष्टीकरण को लेकर समाजवादी पार्टी की जो राजनीति की लाइन है, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से समाजवादी पार्टी को फायदा होता है। जब भी संत पर, जब भी भगवा पर, जब भी रामचरितमानस पर सवाल खड़ा करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, तो जो एक लादी जिसको मुस्लिम तुष्टीकरण बोलते हैं, अखिलेश यादव को बल के लिए बार बार कहा जाता है, वो समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट है यादव और मुस्लिम, वो उनके साथ एकजाई होता है। तो अखिलेश यादव को लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से हमारे वोटर्स में एकजुटता होती है, इसीलिए वो स्वामी प्रसाद मौर्य पर कभी भी लगाम लगाने की कोशिश नहीं करते। केवल ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं शिवपाल सिंह यादव और रामगोपाल यादव कि वो उनका व्यक्तिगत बयान होगा। जेपी, ये एक सबसे बड़ी बात है। आप बहुत बहुत शुक्रिया अजीत सिंह, हमारे एसोसिएट एडिटर। एक बार फिर वो बयान सुनाते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। संतों को आपको बता दें नर पिशाच से तुलना की है, बाबा की सरकार है और बाबा जी की सरकार में बाबाओं की बल्ले बल्ले हो रही है, आतंकी तक आपको बता दें तुलना कर दी। सुनिए एक बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश में बाबा जी की सरकार है तो सारे बाबाओं के बल्ले बल्ले हैं, इसीलिए साधु संत सन्यासी के वेश में आपराधिक चरित्र के बाबाओं का हौसला बढ़ा हुआ है। वो जानते हैं
कि माननीय योगी जी की सरकार में उनका कोई बाल बांका करने वाला नहीं है। इसी प्रकार से चलिए, साध्वी प्राची जी हमारे साथ जुड़ गए। साध्वी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्राची जी, आप सुन रही हैं स्वामी प्रसाद मौर्य आतंकी, नर पिशाच, क्या क्या बोल रहे हैं साधु संतों को? देखिए जेपी जी, मैं क्या केशव प्रसाद मौर्य जी के बारे में क्या टिप्पणी करूं। ये मानसिक विकलांग हो गए, इनको अपना इलाज करा लेना चाहिए। क्योंकि साधु संतों के प्रति इस तरह का अनर्गल प्रलाप करना कोई भला आदमी, कोई अच्छा आदमी नहीं कर सकता। अरे साधु संत तो तपस्या करके, साधना करके साधुता में जीते हैं, और इनके ऊपर इस तरह की अनर्गल टिप्पणी जो कर रहे हैं, मैं समझती थी ये मानसिक विकलांग हो गए, तो इलाज करा लेना चाहिए। नहीं तो साध्वी प्राची जी, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि समाजवादी पार्टी चुप्पी साध लेती है, समाजवादी पार्टी इनके बयानों को कह देती है ये व्यक्तिगत है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं साधु संतों को सनातन धर्म पर सवाल उठाकर या रामचरितमानस पर सवाल उठाकर एक विशेष वर्ग को खुश करने की कोशिश हो रही है? ये बिल्कुल निश्चित रूप से ये तुष्टीकरण के लिए, और सरकार को इसकी जांच करा लेनी चाहिए। इसकी मंशा क्या है? आखिर ये कभी साधु संतों पर, कभी तो धर्मग्रस्तों पर इस तरह की जो अनर्गल प्रलाप करते हैं, इनकी क्या कौन सी ऐसी साजिश चल रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से जी, जो खुद पल्ला झाड़ लेते हैं और इनको आगे करते हैं? ये एक बड़ी बात है। साध्वी प्राची जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हिंदूवादी नेता जुड़ी जो साफ कह रहे हैं कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी की साजिश है और खुद किनारा करते हैं और इनसे बयान कराते हैं, और ये कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के फिर बिगड़े बोल, विवादों के स्वामी का साधु संतों पर बयान। आपको बता दें, साधु संतों की तुलना आतंकी, नर पिशाच से कर डाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले भी वो साधु संतों को लेकर हमलावर रहे, सनातन धर्म पर सवाल उठाते रहे, हिंदू धर्म पर सवाल उठाते रहे, कभी आपको बता दें वो रामचरितमानस पर सवाल उठाते रहे। लेकिन जब इस तरीके का बयान आता है और इस तरीके के बयान आते हैं तो समाजवादी पार्टी से सवाल पूछा जाता है, उनके प्रवक्ता उनके नेताओं से, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है, कई बार शिवपाल यादव से भी पूछा गया तो शिवपाल यादव ने भी यही कह दिया कि ये उनका व्यक्तिगत बयान होता है।